हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के नए सेशन को लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि वास्तविक संख्या से कितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो देखिए, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। 192 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ देखिए, 2 से कटेगा, 2 से दे देते हैं। 2 नमा 18, 1 2 2 छाके 12, 96 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, 48 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 24 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 12 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे 6 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में। इस तरह इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया। 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6 को 2 है तो 2 की पावर 6 गुना 3। इसमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, 2 का घातांक 6 है, तो आंसर हो जाएगा इसका घातांक जो है, पावर जो है वो है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसके चौथे भाग को देखते हैं। चौथा भाग कह रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। 234 का यहां बनाते हैं। अब देखिए, इसके चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। अब 234 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। चौथा सवाल में 234 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14। फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9 हो गया, 2 3 नमा 27। फिर 3 से कटेगा 13 बार में। तो इस तरह से 2 गुना 3 की पावर 1 2 2 3 है तो 3 की पावर 2 गुना 13 हो गया। तो 3 का अधिकतम घात 2 हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का अधिकतम घात 2 हो गया। ये ऑप्शन नंबर किस में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में। अब इसके पांचवें सवाल को हम लोग हल करते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में डिफिनिट है, पूछेगा ही। एक्सटेंड। अब देखिए, इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालते हैं तो 7 7 जा होगा तो 7 निकल के आ गया। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 6 6 जा, तो इसका ऊपर वर्गमूल निकल के आ गया 6। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 तिया 9 दूनी 18, तो 3 2 2 हो गया। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 चौके 16, 4 निकल के आ गया। यानी 1 नंबर का वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय संख्या हो गया। 2 नंबर का वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय संख्या हो गया। 4 डी नंबर का वर्गमूल निकल जाता है तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और ऑप्शन नंबर सी का पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके छठे सवाल को देखें। छठा सवाल क्या कह रहा है। इसका छठा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। हम लोग जानते हैं, यदि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार p/2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, अन्यथा अशांत हो जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड तो करते हैं नीचे वाला, सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 आ जाएगा। तो 3 गुणे 5, 5 के साथ 3 आया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो जाएगा। इसमें देखिए, इसको करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 पंच 180 हो गया। यहाँ देखिए, सिर्फ 2 और 5 आया है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा,
शांत हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी में ही आ गया। इसके बाद हमको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 7वां सवाल क्या कह रहा है। 7वां सवाल कह रहा है कि P बटा, अब 7वां सवाल कह रहा है P बटे 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में, इसके रूप में किसको लिखना है, 0.67 को लिखना है। अब देखिए चूंकि इस रूप में इसको लिखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 0.67 में से दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को जब हटाएंगे तो दशमलव का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दशमलव का 1 हो गया, दशमलव का 1 हो गया, उसके बाद 2 संख्या है तो 2 को 0, तो इस तरह हो गया 67/100। अब 100 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 100 का जब आभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 50, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। तो इस तरह से 67 बटे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुने 5 की पावर 2। इस तरह से राइट आंसर निकल के आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में। नीचे आ रहा है यहाँ से, यहाँ देखो। अब देखिए 8 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 8 नंबर का कह रहा है यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो PQ और P² Q का मौसम निकालिए। तो देखिए इसका मौसम, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा P गुने P गुने P गुने Q। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा P गुने P गुने Q। अब देख लेते हैं दोनों में से कौन मिल रहा है। इसमें 2 को P मिल रहा है, P मिल रहा है, और इसमें Q मिल रहा है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, P गुने Q, यानी P² Q हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 900 हो जाएगा। 900 इसका हो जाएगा P² Q, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए 9 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 9 नंबर का सवाल कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ प्लस R में a का मान, यानी भाग एल्गोरिथ्म दे रखा है, इसमें दे दिया है कि भाग एल्गोरिथ्म, जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं, उसमें a बराबर BQ प्लस R दे रखा है और a का मान है 72, Q का मान है 8, R का मान है 0। इसमें जो है a का मान है 72, Q का मान है 8 और R का मान है 0। इसमें कह रहा है G का मान निकालना है, G का नहीं, इसमें B का मान निकालना है। तो देखिए a का मान दे रखा है आपको 72, तो लिखेंगे 72 बराबर b का मान नहीं है तो b गुना q का मान दे रखा है 8, तो 8 प्लस शेषफल 0 है तो 0, शेषफल 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं हुआ। 72 बराबर हो जाएगा b गुने 8। चूँकि 8 गुना के रूप में है, बराबर की इधर लेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो 72 बटे 8 हो जाएगा b। तो b बराबर हो जाएगा 8 9 72, 9 बार में करता है तो b का मान हो गया, यहाँ देखिए 8 9 72, 9 बार में करता है तो b का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9, तो 9 हो गया b का मान। अब देखिए हम लोग 10वें सवाल को हल करते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है। इसका 10वां सवाल कह रहा है कि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10। 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस में 10। उसके बाद कह रहा है कि 15 बराबर 5 गुने 30 प्लस 0। 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस का 0। तो मौसा यानी 13 और 130 और 15 का मौसा ज्ञात करें। 130 और 15 का क्या ज्ञात करना है, मौसा। मौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मौसा निकालने के लिए हम या तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बना सकते हैं या फिर भाग विधि से। चलिए हम लोग भाग विधि से ही बनाते हैं। तो 15 से 130 में लगाएंगे, 15 8 120 होता है तो 120 हो गया। अब यहाँ देखिए 10 हुआ, 10 से फिर 15 में देंगे, 15 एकम 10 एकम
10 घटा के कितना हो गया 5, फिर 5 से हम 10 में देंगे 5 दूनी 10, तो इसका जो होगा मौसा हो गया, HCF हो गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, जो है बी नंबर ऑप्शन में। आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कवर कहाँ है? अरे वो